फाइटिंग अगेंस्ट द क्राउन वाइल रिमेनिंग अंडर द क्राउन, इसी चीज को दिखाते हुए अक्षय सर की नई मूवी आ चुकी है केसरी टू, जो कि केसरी वन के जैसे ही देशभक्ति पे आधारित ही एक तरफ से मूवी हम बोल सकते हैं, जहाँ पे अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं सर सी शंकरन नायर के कैरेक्टर को, जो कि एक बैरिस्टर थे ब्रिटिश इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स के साथ ही लड़ते थे, ब्रिटिशर्स के लिए लड़ते थे, और वो एकमात्र ऐसे इंडियन थे जो कि ब्रिटिश काउंसिल ऑफ वायसरॉय में शामिल थे। मतलब समझ लीजिए ब्रिटिशर्स के समय में एक इंडियन का उस काउंसिल में शामिल होना लगभग इम्पॉसिबल सा था, और उन्होंने ऐसा कर दिया था। हालांकि मूवी में दिखाया गया उन्होंने कुछ ट्रिक्स प्ले किए थे अपने साथी लॉयर जो कि था मैकिनली, उसके अगेंस्ट, तब जाके वो इस काउंसिल में साबित हुए। बट इस बात में कितनी सच्चाई है वो तुम पता नहीं। तो इस मूवी में जो उनके अगेंस्ट जो बार काउंसिल में लड़ाई लड़ने वाले वही मैकिनली है, जिसका कैरेक्टर आर माधवन प्ले कर रहे हैं। इस मूवी में मेन हमें दिखाया गया है जालियांवाला बाग मैसेकर को, जहां पर कुछ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जहां पे जनरल रेजिग्नाल्ड डायर आ जाते हैं अपने कुछ सिपाहियों को लेकर के और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। उस वो सारी सीन्स जो इस मूवी में दिखाई गई है, मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखाई गई है, जो कि काफी डिस्टर्बिंग सा लगता है हमें, और सोच में डाल देते हैं हमें कि क्या क्या नहीं किया था हमारे पूर्वजों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए। जहाँ पे इस सीन को स्टार्टिंग के ही 5 से 10 मिनट तक ही दिखाया गया, उसके बाद ज़्यादा इस सीन्स को दिखाए नहीं गए। और स्टार्टिंग में दिखाने का कारण ये था मूवी का कि वो कहीं ना कहीं हमें बताना चाह रहे थे कि हम इस मूवी को बनाया हमने किस लिए, हमने इस चीज़ के लिए बनाया। हालांकि वो यदि कोर्ट रूम ड्रामा चीज़ें वाली चीज़ें दिखा देते तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता, बट वो पूरी तरह से दिखाना चाहते थे कि हमारे इस मूवी का बनाने का मेन मकसद क्या है। यहाँ पर सी शंकरन नायर जो कि ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ते थे, वो अगेंस्ट हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं जालियांवाला बाग मसैकर को उजागर करने, उसके सच्चाई को बाहर निकालने के लिए। जहाँ पे वहां पर जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था इन ब्रिटिशर्स के द्वारा। बट वो लड़ाई लड़ते हैं और ये साबित करते हैं कि वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि विक्टिम्स हैं। और रेजिग्नाल्ड डायर वो मानसिक रूप से एक मतलब कह सकते हैं बीमार है, क्योंकि इंडियंस के खिलाफ उन्हें कुछ ज्यादा ही खुन्नस थी। चूंकि बचपन में कुछ हादसे हुए थे, वो भी इस मूवी में हमें दिखाए गए। तो मूवी बहुत ही स्मार्टली मूव कर रही है अपनी सभी सीन्स को, जहाँ पे वो स्टार्टिंग में तो हार ही जाते हैं, क्राउन के खिलाफ कोई कैसे ही जीत सकता है। बट लास्ट में जो होता है वो आपको देखना चाहिए मूवी, वो यहाँ पे मैं बताऊंगा ही नहीं, आप मूवी देख के एक्सपीरियंस करें। जहाँ पे मैं बताऊं तो मीडिया का इसमें बहुत ही शानदार रोल रहा है इस चीज को लेकर के, क्योंकि मीडिया यदि नहीं होती तो अभी क्या होता हमारे देश का हालत, वो हम कहीं सोच ही नहीं सकते। इसमें अनन्या पांडे भी है जो कि फीमेल कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि दिलरीत गिल एक एडवोकेट थी, लॉयर थी, उनका कैरेक्टर प्ले कर रही है। और वही मेन रीजन है कन्विंस करने के लिए सी शंकरन नायर को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई जीतते भी हैं सर सी शंकरन नायर। जहाँ पे उस जिस तरह का परफॉर्मेंस है उनका, मतलब शेर की तरह दहाड़ रहे हैं कोर्ट में, जहाँ पर वो सामने क्रॉन है और क्रॉन को गलत साबित करना उस समय के लिए मुझे नहीं लगता कि छोटी बात होगी। और वो एकदम परफेक्टली फिट आ रहे हैं अक्षय कुमार इस सीन में। इसके साथ ही आर माधवन, मतलब दोनों जब बोलते हैं ना तो लगता है मुंह से आग और शोले निकाल रहे हैं। गजब की कॉन्फ्लिक्ट दिखाई गई है इन दोनों के बीच में। जहाँ पे यदि हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लगभग सभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश लोग जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, उन सभी को परफॉर्मेंसेस बहुत ही सही था, देखने में मजा आया। अनन्या पांडे कुछ लोग कह रहे हैं कैरेक्टर, बट उनका कैरेक्टर डिमांड है उसी तरह था, तो वो कैसे और खुद को प्ले करती। मुझे लगता है उनका भी कैरेक्टर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया। जहाँ पर कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो वह फ्रेमिंग की डिस्टर्बेंस है, जिस तरह से फ्रेमिंग सेट किए गए हैं और एडिटिंग की गई है मूवी की वही। बाकी और भी कुछ नेगेटिव मुझे इस मूवी में लगता नहीं, चूंकि जिस तरह का रेटिंग और रिव्यू इस मूवी को मिल रहा है, मुझे लगता है ये मूवी हकदार है उसकी। मूवी ने अपने फर्स्ट डे में लगभग 7.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो कि अक्षय कुमार की मूवी के लिए इतना कम मतलब अनएक्सपेक्टेड ही है एक तरह से। बट देखते हैं आगे क्या होता है, सैटरडे और संडे को क्या होता है। और वीकेंड में ही मूवी की खासियत के बारे में पता चलता है, मूवी कितना कलेक्शन करती है। तो वीकेंड है, देख लेते हैं क्या होता है। बाकी यदि आप हिस्ट्री और पास्ट को जरा सा भी प्यार करते हैं तो आप ये मूवी जरूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा इस मूवी को देखने में।
जहां पे उस समय के गवर्नर माइकल ओडवायर, जिसे इस्तीफा देना पड़ा था अपने पद से इस केस को लेकर के, यानी सर सी शंकरन नायर का बहुत बड़ा हाथ एक तरह से रहा है हमारे इंडिपेंडेंस के लिए भी, जहाँ पे रेजिग्नाल्ड डायर को भी सेना से निवृत्त कर दिया गया था। अब ये केस ही उतना इम्पैक्टफुल और पावरफुल था। तो मूवी आपको जरूर से देखनी चाहिए। मूवी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई है और सारी चीजें बढ़िया, आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा। तो फाइनली अक्षय कुमार एज ए कंटेंट क्रिएटर लौट आए हैं, जहाँ पे क्यों उन्हें कंटेंट स्टार बोला जाता है वो इस मूवी में उन्होंने साबित कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ ये मूवी लेकर के आए हैं, तो आप इस मूवी को जरूर देखें। यदि रेटिंग्स की बात करें तो मैं इस मूवी को 5/4 रेटिंग जरूर दूंगा। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।